this is Mr. Ali Reza, and today I'm here with our new lecture, that is Formation of Government. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि किस तरह पाकिस्तान में हुकूमत बनती है, और साथ साथ में हम इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि इनमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो लेट्स स्टडी। सबसे पहले हम गवर्नमेंट का जो डिफिनीशन है उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हुकूमत को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। Government is a person or a group of person who rules or administer a political community or state. हुकूमत दरअसल एक बंदा या a group of people, लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक स्टेट को, एक रियासत को या स्पेशली एक पॉलिटिकल कम्युनिटी को रोल करते हैं, उसको चलाते हैं। तो गवर्नमेंट में दरअसल लोग ही होते हैं, ये एक अनटचेबल चीज़ नहीं है, और इसमें हम लोगों को मुंतखब करते हैं और वो हमारे यहाँ हुकूमत करते हैं और हमारे ऊपर जो है अपनी हुक्मरानी करते हैं। फिर दूसरे जो टर्म है हमारे पास वो है फेडरेशन। फेडरेशन का क्या मतलब है? कंपोज ऑफ स्मॉल ग्रुप्स। फेडरेशन का मतलब क्या है कि एक टेरिटरी को, एक रियासत को आपने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम की हुई हो। इसका एक क्लियर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जिस तरह पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं और साथ साथ में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। सो ये हमारे पास जो है स्मॉल टेरिटरीज है, और पाकिस्तान जो है एक फेडरेशन है, ये फेडरेशन पर मुश्तमिल है, और इन इलाकों को, इन छोटे छोटे स्मॉल हिस्सों को रोल करने के लिए अपने ही हुकूमतें होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल असेंबली हमारे पास होते हैं, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये अपने ही लोग ही जो है वो संभाल देते हैं। सो पाकिस्तान जो है वो फेडरेशन पर मुश्तमिल है। थर्डली जो है जनरल इलेक्शन के हवाले से हमने पिछली वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस की थी वो इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है जनरल इलेक्शन के हवाले से। मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरल इलेक्शन आम इंतखाबात में हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली MNAs एंड MPs को मुंतखब करते हैं। हम अपना वोट जो कास्ट करते हैं वो MNAs को एंड साथ साथ में MPs को अपना वोट दे देते हैं। फिर इसके बाद स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरल इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो हमारा फर्स्ट नेशनल असेंबली होता है या उसका जो फर्स्ट मीटिंग होता है, इसमें जो सबसे पहले काम होते हैं लोगों का स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को मुंतखब करना। अभी डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का जो प्रोसीजर है, उसका जो तरीक़ाकार है, ये कहाँ पर लिखा है? ये आइन के आर्टिकल 53 में लिखा है कि कौन जो है वो स्पीकर बन सकता है और कौन जो है वो नहीं बन सकता। फिर इसके बाद जो है PM का जो क्वालिफिकेशन है और साथ साथ में इसका जो इलेक्शन है वो आता है। PM कौन बन सकता है और PM के लिए जो क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने बयान की हुई है वो क्या है। PM जो है जहन में रख लें कि हमारे पास जो PM के लिए क्वालिफिकेशन है, इसमें ये चीज़ें जो है वो मेजर पॉइंट्स है और उसको ये लाजमी एक बंदे को पूरा करने चाहिए। किस तरह? फॉर एग्जांपल जो बंदा PM बनना चाहते हैं पाकिस्तान में, सो ही शी मस्ट बी इलेक्टेड एज ए MNA। वो कौमी असम्बली का मुंतखब शुदा मेंबर होगा, वो MNA होगा। दूसरी बात जो है हमारे पास वो है मुस्लिम का, कि ही और शी मस्ट बी अ मुस्लिम। जो बंदा पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है, सो ही शी मस्ट बी अ मुस्लिम, उसको मुस्लिम होना चाहिए। 3rd नंबर पर हमारे पास है 35 ईयर्स ऑफ एज, उसका जो एज है वो 35 साल से कम नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद ओथ फ्रॉम द प्रेजेंट, ही और शी इलेक्टेड एज ए PM, जब वो PM मुंतखब हो जाए तो वो किससे हलफ लेगा? फ्रॉम द प्रेसिडेंट, सदर मुमलिकत से वो हलफ लेगा। फिर इसके बाद जो चीज़ आते हैं हमारे पास पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये वज़ीर-ए-आज़म के पास कौन कौन से पावर्स होने चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको कौन कौन से पावर्स जो है वो दी हुई है। सबसे पहले वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जहन में रख लें कि हमारे पास 2 टर्म्स है, एक को हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरे को हम हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। एक हुकूमत का सरबरा होता है, दूसरा जो है वो रियासत का सरबरा होता है। तो पाकिस्तान में हुकूमत का जो सरबरा होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, और दूसरे नंबर पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फेडरेशन। सारे जो फेडरेशन हमारे पास होते हैं उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसका जो सरबरा होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। 3rd नंबर पर हमारे पास नेशनल लीडर, प्राइम मिनिस्टर को जो टाइटल दी हुई है उसको ये टाइटल से नवाजा दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने कि वो नेशनल लीडर के तौर पर माना जाएगा और उसको नेशन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसके बाद द कैबिनेट का नंबर आता है हमारे पास कि प्राइम मिनिस्टर के पास अपनी टीम होनी चाहिए ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को और साथ साथ में मुल्क को चलाए। तो पॉलिटिकल साइंस के टर्म में प्राइम मिनिस्टर की टीम को कैबिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट का मतलब क्या है उर्दू में? हम उसको सिंपली काबीना कहते हैं। काबीना में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें यूजुअली वज़रा शामिल होते हैं। कौन से वज़रा? जो यूजुअली MNAs और MPs मुंतखब होते हैं।
रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये काबीना का काम क्या होता है? सो कीप इन माइंड कि काबीना जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है किस चीज़ के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ाम को चलाने के लिए, और साथ साथ में अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और इसका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, सदर मुमलिकत इसका जो अपॉइंटमेंट है वो कर देता है। और ये जो मेंबर्स हैं ये कहाँ से लेते हैं? ये पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से। पार्लियामेंट में कौन से हाउसेस जो है वो मौजूद है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास नेशनल असेंबली है और दूसरा हमारे पास जो है वो सेनेट है। सो इसके जो यूजुअली इसके जो मेंबर्स होते हैं काबीना के, सो ये पार्लियामेंट से ही लेते हैं। कौन लेते हैं? प्रेसिडेंट से, विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। फिर इसके बाद यही लोग जो काबीना में शामिल होते हैं ये भी हलफ लेता है किससे? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से। मेजर मिनिस्ट्रीज हमारे पास कुछ मिनिस्ट्रीज है, वजारत है हमारे पास, उसको अंडरस्टैंड करना भी लाजिमी है। जो मिनिस्टर्स यहाँ पर काबीना में बैठे थे उसको मखसूस मिनिस्ट्री दे देते हैं प्रेसिडेंट विद द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस, एजुकेशन, फॉरेन अफेयर्स एंड हेल्थ, ये जो हमारे पास मेजर मिनिस्ट्रीज है ये इसमें शामिल है कि डिफेंस के हवाले से चीज़ों को देखना ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का काम है, और एजुकेशन के हवाले से जो चीज़ है उसको देखना मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का काम है। फॉरेन अफेयर्स जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वज़ीर ख़ारिजा जो उसको रूल करते हैं उसका प्रेजाइडिंग करता है, तो फॉरेन अफेयर्स को देखना इस मिनिस्ट्री का काम है, और हेल्थ का जो अफेयर्स है उसको देखना मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का काम है। सो कीप इन माइंड कि पाकिस्तान में जो बड़े मेजर मिनिस्टर्स है इसकी तादाद मोर देन 35 है, कि 35 जो मिनिस्टर्स है बड़े जो काबीना या कैबिनेट के जो मिनिस्टर है उसके पास होते हैं वो मोर देन 35 है। फिर इसके बाद एडवाइज़र्स, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ मुल्क के कुछ एडवाइज़र्स भी होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को गाइड करते हैं, साथ साथ में जो काबीना के मिनिस्टर्स हैं उसको गाइड करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 93 में बयान की हुई है कि पाकिस्तान में मोर देन 5 एडवाइज़र जो है वो नहीं हो सकते, और ये कौन अपॉइंट करते हैं? ये भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। President shall not appoint more than 5 advisors to the government of Pakistan। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने सदर को बाउंड की हुई, उसको पाबंद की हुई है कि आपके पास इख्तियारात है, सिर्फ और सिर्फ आप 5 एडवाइज़र को जो है वो अपॉइंट कर सकते हो। किसको? टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ताकि वो गवर्नमेंट को एडवाइस करे और साथ साथ इसके जो रोड मैप है साथ साथ में गाइडलाइन प्रोवाइड कर ले। तो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जहन में रख ले कि 5 से ज़्यादा एडवाइज़र्स नहीं हो सकते। फिर इसके बाद आपने एक वर्ड सुना होगा अटॉर्नी जनरल का, कि अटॉर्नी जनरल कौन हो सकता है? सो अटॉर्नी जनरल चीफ लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये एक सुप्रीम कोर्ट का यूजुअली सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर मोस्ट लॉयर होता है। ये इसका काम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गाइड करना और स्टेट के जो रियासत है लीगली तौर पर उसको देखना और उसको डील करना किसका काम होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर की टीम भी शामिल होता है। फिर इसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन, आपने नाम सुना होगा कि कायदी हस्ब इख्तिलाफ। एक हमारे पास नेशनल असेंबली में एक लीडर होता है जिसको हम कहते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। ये कौन बंदा होता है? जहन में रख ले कि जिसके पास ज़्यादा मेजॉरिटी होती है नेशनल असेंबली में, लेकिन सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर जिसके पास ज़्यादा एमएनएस होते हैं वो गवर्नमेंट में आते हैं, और सेकंड नंबर पर जिसके पास ज़्यादा एमएनएस होता है तो उसका एक बंदा जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाते हैं, और वो फिर हुकूमत में अपना जो रोल है और अपना जो किरदार है वो अदा कर देते हैं। फिर इसके बाद जो प्रेसिडेंट आते हैं, सदर मुमलिकत का क्या काम होता है? सदर मुमलिकत का जो प्रोसीजर है और इसका जो क्वालिफिकेशन है ये आर्टिकल 41 to 43 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 आइन के 1973 के आइन के मुताबिक आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 43 तक जो इसका प्रेसिडेंट का जो प्रोसीजर है साथ साथ में इसका जो क्वालिफिकेशन है और जो ड्यूटीज़ एडवाइस जो है वो बयान की हुई है। फिर इसके बाद इसका जो क्वालिफिकेशन है मस्ट बी अ मुस्लिम, उसका उनका भी मुस्लिम होना चाहिए। फिर इसके बाद 45 ईयर्स ऑफ एज, इसका जो एज है वो 45 से कम नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर मस्ट बी एमएनए, वो भी कौमी असेंबली का मुंतखब शुदा उम्मीदवार होगा। बट कीप इन माइंड जब वो प्रेसिडेंट के सीट के लिए खड़ा होना चाहिए तो उसको ये सीट जो है वो छोड़ना पड़ेगा, उस पर दोबारा इलेक्शन होगा। ओथ फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और प्रेसिडेंट जो है वो किससे हलफ लेगा? वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपना जो हलफ है वो लेगा। इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेजेस, जहन में रख लें कि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान में सदर के जो इंतखाबात है वो हो रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो
elected by electoral colleges. جو electoral colleges ہے ہمارے پاس, electoral colleges کا کیا مطلب ہے, نیشنل اسمبلی, ساتھ ساتھ میں جو پروونشل اسمبلیز ہے اور اس کے ساتھ جو سینٹ ہے, یہی لوگ, اس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں کس کو منتخب کرنے کے لیے, پریزیڈنٹ کو منتخب کرنے کے لیے. تو صرف اور صرف الیکٹورل کالج جو ہے وہ رسپانسبل ہے کس چیز کے لیے, صدر کو منتخب کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد اس کا جو پاور ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ, جس طرح میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس دو ٹرمز استعمال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ہیڈ آف دا گورنمنٹ, دوسرا ہوتا ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ. ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ صدر مملکت ہوتا ہے, دا پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم اور پی ایم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سپریم کمانڈر آف آرم فورسز, ذہن میں رکھ لیں کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ ایک اسپیشل اختیارات ہے کہ وہ سپریم کمانڈر ہوتے ہیں کس چیز کا, جو آرم فورسز ہے اس کا, وہ سپریم کمانڈر ہوتے ہیں, وہ ایلوکیشن کرتا ہے, اپوائنٹ کرتے ہیں کس کا, آرمی کے جو چیفس ہوتے ہیں اس کا, اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, اور جس طرح ہماری جو ایجنسیز ہے اس کے سربراہوں کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کون کرتا ہے, وہ پریزیڈنٹ ہی کرتا ہے. سو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک کہ کون کون سے آرگن جو ہے وہ ہمارے پاس گورنمنٹ موجود ہوتے ہیں اور کون کون سے لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کو چلاتے ہیں. سو انشاءاللہ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.